तो फाइनली अभी जो है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार में जो स्टेट 26 का नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि स्टेट पेपर के लिए जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं। पेपर 1 के लिए, 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, उम्र सीमा क्या है, इसमें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं। फिर ये भी हम बात करेंगे कि आपको जो है परीक्षा का शुल्क कितना देना है, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। आवेदन जो है 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 31 अगस्त के बीच में फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, समस्या क्रिएट होने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके मन में ये सवाल है कि हम पास हैं, अपियरिंग है, तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आधिकारिक तौर पे जारी करके जानकारी दे दी गई है। इसमें पेपर 2 होता है। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपका जो भी विषय है जिससे आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो माध्यमिक जो है टीचर यहाँ पे बनेंगे स्कूल के, ठीक है। तो इसमें आपका जो भी विषय है जिससे आपने स्नातक पास किया हुआ है, पीजी पास किया हुआ है, उस विषय के जो भी सब्जेक्ट है, जो भी अपने स्नातक पीजी पास किया हुआ है, उसमें जो है 50% आपका नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है बीएड भी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारे अलग अलग जो है सब्जेक्ट है जिसके टीचर आप बन सकते हैं, वो आपके स्नातक लेवल पे होनी चाहिए, फिर पीजी लेवल पे होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें कई सारे क्वालिफिकेशन है। हालांकि इसमें जो बीएड अपियरिंग है वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं इसकी जिक्र नहीं की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें जो है पेपर 2 के लिए आपका क्वालिफिकेशन भी बताया गया है कि पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो बस चेंजेस यही है कि जो भी विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने स्कोत्तर किया हुआ है, मतलब कि पीजी किया हुआ है, जैसे कि आपका एमकॉम, बीकॉम या फिर जो आपका समझिए कि एमएससी होता है वो आपने किया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 वर्षीय बीएड भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। चेंजेस बस इतना है कि उसमें स्नातक स्कोत्तर भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल स्कोत्तर ही भरेंगे। बाकी और भी कई सारे क्वालिफिकेशन हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है फिजिकल शिक्षा के लिए कुछ क्वालिफिकेशन अलग रखे जाते हैं, संगीत विषय के लिए, ललित कला के लिए और नृत्य विषय के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन रखे जाते हैं, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करना है। नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा देंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और बाकी आप पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनर्स में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसको देख लेना है। बाकी स्पष्टीकरण में इन्होंने जानकारी दिया हुआ है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उतना हम लंबा नहीं जाएंगे, ये तो आप सभी को पता ही है। बाकी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप एसी एसटी हैं, बीसी बीसी हैं या फिर दिव्यांग कोटि के किसी भी वर्ग से हैं, तो आपका जो भी शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता है उसमें जो है 50% छूट मिलेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे 50% बोला गया है ना, इसमें कोई एसी एसटी है, बीसी बीसी है या फिर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है, उनको यहाँ पे 5% छूट मिल जाएगा। तो उनका 45% भी होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें आपका जो है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर आपको मिलते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सीबीटी के माध्यम से आपका एग्जाम्स होता है और कहीं ना कहीं इसी एग्जाम्स के बिहाफ पे क्वालिफाई होते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2026 को कम से कम आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अगर आप अपर एज की बात करें तो आरक्षित पुरुष हैं 37 वर्ष, महिला हैं 40 वर्ष, बीसी बीसी पुरुष महिला 40 वर्ष, एसी एसटी पुरुष महिला 42 वर्ष उम्र है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार उम्र सीमा देखी जाएगी। बाकी इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जितना पे आप क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे कि सामान्य है तो 50% नंबर ला देते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग है 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 42.5%, एसी एसटी हैं, दिव्यांग है या फिर महिला हैं किसी भी कैटेगरी से तो 40% भी लाएंगे, तो आपका स्टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके लिए आप फॉर्म को भरेंगे। बाकी हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें जो
सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर अदर स्टेट से आते हैं वो भी भर सकते हैं। जो यहाँ पे EWS हैं या फिर पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनको जो है 960 रुपया पेपर 1 के लिए देना होगा और दोनों के लिए फॉर्म भरते हैं तो 1440 रुपये आपको देना पड़ेगा। वही SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हैं तो उनको पेपर 1 के लिए 760 रुपया और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जब बताया गया है कि आपका किस तरह से ये होने वाला है, जैसे कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा, उसमें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाले हैं तो कितना जो है टाइम आपको देखने को मिलेगा ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए बोला गया है कि 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा जो भी क्वेश्चंस आपको दी जाएगी उसको सॉल्व करने के लिए। और आपका जो आवेदन है यहाँ पे 17/8 से शुरू होने जा रहे हैं और आप यहाँ पे 31/8/26 तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करेंगे जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपना जो भी फ़ोटो है वो आपको क्लिक करवा लेना है, जो कि बताया गया है कि 80 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और फोटोग्राफ जो है ध्यान रखिएगा कि आपका जो है हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने जो है सीधे जो फ़ोटो क्लिक होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से करके नहीं, एकदम सीधे फोटो आपको क्लिक करवाना है, जिस तरह से पासपोर्ट से क्लिक होता है वही आपका लगेगा। ठीक है, फिर आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए जो कि 50 KB से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। तो दो डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करना है। देखिए यहाँ पे 16 नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए बताया गया है कि आपको जो है स्व अभिप्रमाणित करके अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट है, इसको रेडी करके रख लीजिएगा। इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र आपका लगेगा, वो तो आपको मिल ही गया होगा। मान लीजिए आपने स्नातक और PG करके B.Ed किया हुआ है या फिर स्नातक के बाद B.Ed किया हुआ है तो भाई ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, कई सारे लोग कहेंगे स्नातक का मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो भाई प्राप्त कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो दूसरा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा फिलहाल लगा सकते हैं। बाकी स्कोतनर का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र आपके पास होनी चाहिए। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह पे जो भी आपके पास फिलहाल प्रमाण पत्र है उसको लगाइए। बाकी B.Ed का प्रमाण पत्र अंक पत्र आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो अपीयरिंग है उनके लिए कुछ यहाँ पे जानकारी अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय क्लियर हो पाएगा कि अपीयरिंग जो B.Ed है फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्या कुछ अपडेट है उस समय आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। बाकी आपके पास अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। बाकी बताया गया है कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर बिहार से हैं तो, बिहार के अस्थायी प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बाकी कोई SC ST हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र, अगर महिला है तो उनका जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से बनेगा। बाकी कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उनको जो है निर्गत क्रिमी लहित प्रमाण पत्र जो कि फिलहाल वित्तीय वर्ष का होना चाहिए 26-27 का रिसेंट का, तो वो लगाएंगे। क्योंकि देखिए अपना जो भी क्रिमिनल प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो 3 सर्टिफिकेट लगेगा, आय, जाति, निवास। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो उनका जो जाति बनेगा उनके मायके से बनेगा और उनका जो NCL बनेगा वो भी उनके मायके से ही बनेगा। उस ऑफिस से अप्लाई होगा तो सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनका प्रमाण पत्र ये देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रति अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसको रेडी कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया, बाकी इसमें ज़्यादा कोई जानकारी बताने वाली है नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। बाकी इसका आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा बिहार STT 2026 का जो है लिंक मिलेगा। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो चाहे डेट हो गया, एप्लीकेशन फ़ी हो गया, आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी, उम्र सीमा, डॉक्यूमेंट, एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन भी हमने दे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया वो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से 17 अगस्त से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।